जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज मैं आपको एक लघु कथा और एक कहानी सुनाऊंगा। और लघु कथा जिसका शीर्षक है वक्त का सिकंदर और कहानी का शीर्षक है खुशी। मुझे उम्मीद है कि दोनों ही आपको पसंद आएंगे। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसे पीने से मानव अमर हो जाते हैं। काफी दिनों तक दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार उसने वो जगह को देख ही लिया जहां उसे अमृत की प्राप्ति हो। उसके सामने ही अमृत जल बह रहा था और वो अंजलि में अमृत को लेकर पीने के लिए झुका ही था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जो उस गुफा के भीतर बैठा था जोर से बोला, रुक जा, ये भूल मत करना। बड़ी दुर्गति की अवस्था में था वो बूढ़ा। सिकंदर ने कहा, तू रोकने वाला कौन होता है? बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं अमृत की तलाश में था और ये गुफा मुझे भी मिल गई थी। मैंने यह अमृत पी लिया। अब मैं मर नहीं सकता, पर मैं अब मरना चाहता हूं। देख लो मेरी हालत, अंधा हो गया हूं, पैर गल गए हैं। देखो, अब मैं चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं कि कोई मुझे मार डाले, लेकिन मुझे मारा भी नहीं जा सकता। अब प्रार्थना कर रहा हूं परमात्मा से कि प्रभु मुझे मौत दे दो। सिकंदर चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया बिना अमृत पिए, क्योंकि सिकंदर अब तक समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। इसलिए दोस्तों, स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। जितना जीवन मिला है उस जीवन का भरपूर आनंद लीजिए और हमेशा खुश रहिए। दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त ही सिकंदर है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं एक कहानी सुनाने वाला हूं और कहानी का शीर्षक है खुशी, यानी कि हैप्पीनेस। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार 50 लोगों का ग्रुप था और किसी मीटिंग में हिस्सा ले रहा था। मीटिंग शुरू हुए अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि स्पीकर अचानक ही रुका और सभी पार्टिसिपेंट को गुब्बारे देते हुए बोला कि आप सभी को गुब्बारे पर इस मार्कर से अपना नाम लिखना है। और सभी ने ऐसा किया। अब गुब्बारों को एक दूसरे कमरे में रख दिया गया और स्पीकर ने अब सभी को एक साथ कमरे में जाकर 5 मिनट के अंदर अपना नाम वाला गुब्बारा ढूंढने के लिए कहा। सारे पार्टिसिपेंट तेजी से रूम में घुसे और पागलों की तरह अपना नाम वाला गुब्बारा ढूंढने लगे। पर इस अफरा तफरी में किसी को भी अपने नाम वाला गुब्बारा नहीं मिल पा रहा था। 5 मिनट बाद सभी को उसने बाहर बुला लिया। स्पीकर बोला, अरे क्या हुआ? आप सभी खाली हाथ क्यों हैं? क्या किसी को अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिला? नहीं, हमने बहुत ढूंढा पर हमेशा किसी और के नाम का ही गुब्बारा हाथ आया। एक पार्टिसिपेंट ने कुछ मायूस होते हुए बोला। कोई बात नहीं, आप लोग एक बार फिर कमरे में जाइए, पर इस बार जिसे जो भी गुब्बारा मिले उसे अपने हाथ में ले और उस व्यक्ति को दे दे जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है। स्पीकर ने यह निर्देश दिया। अब एक बार फिर से सारे पार्टिसिपेंट कमरे में गए, पर इस बार सब शांत थे और कमरे में किसी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं मची हुई थी। सभी ने एक दूसरे को उनके नाम के गुब्बारे दिए और 3 मिनट में ही बाहर निकल कर आ गए। स्पीकर ने गंभीर होते हुए बोला, बिल्कुल यही चीज हमारे जीवन में भी हो रही है। हर कोई अपने लिए ही जी रहा है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि वो किस तरह औरों की मदद कर सकता है। वो तो बस पागलों की तरह अपनी ही खुशियां ढूंढ रहा है, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, हमारी खुशी दूसरों की खुशी में छिपी है। जब हम दूसरों को उनकी खुशियां देना सीख जाएंगे तो अपने आप ही हमें हमारी खुशियां मिल जाएंगी। और यही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य भी है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे
आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 507 और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।